हाय। सो इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सेक्शन में हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है, लाइक लॉजिक गेट्स, उनसे सर्किट कैसे बना, उनसे सीपीयू कैसे बन रहा है, मशीन के इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। उसके अलावा फिर हमने देखा कि डिफरेंट मेमोरी के टाइप क्या होते हैं, स्टोरेज का क्या तरीका होता है, क्या मीडियम्स होते हैं। तो फाइनली इन सभी को मिला करके हम इस लास्ट वीडियो में ये देखते हैं कि एक प्रोग्राम जब एक्चुअली रन करता है तो वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोग्राम क्या होता है। हमने बात किया था कि प्रोग्राम इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि आपका स्टोरेज में रखा हुआ होता है, क्योंकि अगर मान लो आपका एप्लीकेशन, आपका कोई गेम है, आपका कोई सा भी टूल है, उसका जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है वो हमेशा आपके पर्सिस्टेंट स्टोरेज, यानी कि आपका या तो हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, जैसे हमने बात किया था लास्ट वीडियो में, उसमें स्टोर होगा। और जब भी उसे एग्जीक्यूट करना होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रैम में लेके आ जाएगा और फिर बाकी उसके बाद आगे की कहानी होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ होता है वो एक ऐसे लैंग्वेज में लिखा जाता है जो हम लोग जो डेवलपर्स होते हैं वो लोग समझ सकें। तो जब कंप्यूटर को उसको एग्जीक्यूट करना होगा तो वो कैसे करेगा। हमने जैसे बात किया, कंप्यूटर सिर्फ उसे मशीन कोड को समझ सकता है। वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्चुअली सीपीयू जाके एग्जीक्यूट हो रहे थे, तो प्रोग्राम वैसे तो चलेगा नहीं। तो वहाँ पे क्या आता है, एक टर्म होता है जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। इसके बारे में और आगे समझेंगे। बट कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, जिस लैंग्वेज में भी वो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसे कन्वर्ट करता है मशीन के कोड में। ये उसके बीच में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, बट जनरली आप ऐसे समझो कि कंपाइलर आपके प्रोग्राम को उठाएगा और उसको ऐसे चीज़ में कन्वर्ट करेगा, ऐसे लैंग्वेज में जो कि आपका मशीन समझ सके। उसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, जो आपका प्रोग्राम है वो जब स्टोरेज में है तो वो एक बेसिकली एक इमेज बन के रखा हुआ है वहाँ पे। वो एक्चुअली कोई सब्सटैंशियल चीज़ नहीं है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करेगी आपके कंप्यूटर पे। वो बस एक तरह से आप कह सकते हो कि एक आइडिया, एक रूल दिया वो गया है कि ऐसा 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 होना चाहिए, जो कि आपके अभी सिर्फ हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड है। जब प्रोग्राम रन करता है तो आप कह सकते हो कि उसका एक्चुअल इंस्टेंस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट, इवन दो हम जानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, सारी चीज़ें लॉजिकल ही हैं, बट आप समझ लो कि एक नॉट फिजिकल बट एक्चुअल किसी तरह का ऑब्जेक्ट बन करके उसका आपका एक्चुअल इंस्टेंस रैम पे आ जाता है। और इस चीज़ को फिर हम प्रोसेस बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आपका प्रोसेस और प्रोग्राम के बीच में। प्रोग्राम इज जस्ट रूल एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की कैसे बनाना है। जब वो एक्चुअल उससे कुछ आप बना करके अपने रैम में रख दोगे तो उसे हम प्रोसेस बोलेंगे। और प्रोसेस से आगे क्या क्या होता है ये अभी हम देखते हैं, समझते हैं। जब आप रन करते हो अपने प्रोग्राम को तो आपका वो प्रोसेस बन के रैम में आ गया। एंड ये एक नहीं होता, इसी तरह के मल्टीपल प्रोसेस चल रहे होते हैं आपके कंप्यूटर में। आप चाहो तो कभी अपना टास्क मैनेजर ओपन करके देखो, उसमें आपको काफ़ी सारे प्रोसेसेस दिखेंगे, हर चीज़ के लिए अलग अलग। आपका एक गेम चल रहा होगा अलग, मे बी आपका कोई, आपने कोई सा भी प्रोग्राम ओपन कर रखा होगा, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर रखा होगा, उसका अलग प्रोसेस चल रहा होगा। और टू बी ऑनेस्ट एक भी नहीं, उनके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। सो हमने ये बात किया कि जब भी एक्सेस करना होगा किसी चीज़ को, जब भी चलाना होगा किसी प्रोग्राम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे उठा करके रैम में लेके आएगा। क्योंकि हाँ, प्रोग्राम को नहीं पता कि वो मतलब कितना ज़्यादा यूज़ करने वाला है। हर चीज़ के लिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि किसी भी तरह का रिसोर्स है उसको मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करके देगा। ये हमने पहले वाले वीडियोस में भी बात किया था। एंड जब कंप्यूटर को, सीपीयू को, जब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना होगा तो उनके छोटे छोटे हिस्से में वो रैम से उठा करके रीड करके सबसे पहले कैश में फिर रजिस्टर में ला करके एग्जीक्यूट करवाएगा, जैसे हमने बात किया था फेच एग्जीक्यूट, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट को लेके। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम खाली चीज़ तो कुछ है नहीं, उसको कोई इसी तरह का डेटा का रिक्वायरमेंट होगा। लाइक कुछ एसेट्स होंगे, मान लो आपका गेम है तो उसमें कुछ इमेजेस होंगे, कुछ फाइल होंगे, कोई यूज़र का डेटा होगा, तो वो सारी चीज़ें भी एक्सेस करने के लिए वो ले करके आएगा स्टोरेज से, रैम में रखेगा एंड एज पर इट्स नीड वो उसको यूज़ करेगा। उसके अलावा हमने, इफ़ यू रिमेंबर, हमने सीपीयू से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों की बात किया था कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, एंड उसमें फिर क्लॉक होता है जो कि टाइम हमें बताता है कि कब कौन सा प्रोसेस को चलाना है। तो हमने बात की कि काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस तो है नहीं। तो अब ये कैसे कंट्रोल होगा कि कौन सा प्रोसेस को कब सीपीयू का टाइम मिले, क्योंकि सीपीयू एक टाइम पे तो एक ही चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएगा अनलेस वो मल्टी कोर हो। बट अगेन बाद में बात करेंगे उस चीज़ का। मल्टी कोर में जैसे मैंने बताया था कि मल्टीपल सीपीयूज ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे वो दो प्रोसेस को चला रहा होता है, एक ही चलाता है।
एनीवेज, सो हमने बताया कि सीयू होगा जिसका काम होगा ये सब कंट्रोल करना कि कब किस समय कौन से प्रोसेस को सीपीयू का टाइम मिलेगा, एंड उसके लिए वो सीपीयू का क्लॉक का यूज़ करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा रोल देखा जाए तो यहाँ पे यही है कि सारे रिसोर्सेज का मैनेज करना, एलोकेशन करना कि तुम इतना मेमोरी रखो, तुम यहाँ से डेटा उठाओ, यहाँ से इसको जाके डेटा दो, वो सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया। और हमने बताया कि काफ़ी सारे प्रोग्राम तो एक ही साथ चल रहे होते हैं। तो अगर अब हम हाई लेवल पे देखें एक इमेज के बेसिस पे, अब अगर अपने मेंटली एक इमेज बनाने की कोशिश करें कि एक प्रोग्राम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे कैसे चलेगा, तो आइए वो देखते हैं कैसे होता है। सो यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि हमारे पास सबसे ऊपर मान लो कि आप एक यूज़र है हमारा, एंड उसे कोई प्रोग्राम को चलाना है। ये प्रोग्राम कहाँ पे होगा? ये हमारा एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क में होगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी डेटा जो अभी करंटली यूज़ नहीं हो रहा वो पर्सिस्टेंट स्टोरेज में रहेगा, जो कि हमारा एसएसडी होगा या हार्ड डिस्क होगा। जैसे ही आप इसको रन करोगे, जैसे आप इसको रन करोगे तो ये चीज़ ओएस इसे ला करके रैम में रख देगा, और इसे हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये एक प्रोग्राम से प्रोसेस बन जाएगा। और हमने बात किया कि मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं आपके एक टाइम पे चलते हुए। अब यहाँ पे मान लो आपका कि सीपीयू है, और यहाँ पे आपका, इससे हमने बताया था रिलेटेड में सीयू होता है, यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे कैश होता है, और यहाँ पे इसका कुछ क्लॉक होता है। हमने एक और चीज़, एक बस का भी बात किया था, जो बेसिकली आपका डेटा को फ्लो कराने का तरीका देता है कंप्यूटर में। तो जैसे ही रैम पे आ गया कोई चीज़, प्रोसेस आ गया, तो हम क्या करते थे, उसमें वन बाय वन उसके सारे इंस्ट्रक्शन को हम कैश में लेके आते थे। कैश से फिर वो धीरे धीरे वो रजिस्टर में जाता था, और फिर वहाँ से सीपीयू उस पर काम करता था, किसी भी तरह का एग्जीक्यूशन करता था। और उसका तरीका क्या होता था? फेच, मैं नीचे लिख देता हूँ, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। और इसके बाद एक बार रन होगा, फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन वो काम करते चला जाएगा। ये तो पूरा आपका साइकिल हो गया। और एक और चीज़ यहाँ पे अगर देखें, अगर हमने यहाँ पे बोला है कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, तो यहाँ पे आपका काम आएगा क्लॉक का और आपका कंट्रोल यूनिट का, जो कि बेसिकली आपका, यहाँ पे मैं एएलयू भी लिख देता हूँ, जो कि आपका लॉजिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज़ आता था। अब यहाँ पे मैंने बात किया कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे तो उनका हैंडलिंग करेगा आपका कंट्रोल यूनिट, और वो क्लॉक को यूज़ करेगा बस ये फिगर आउट करने के लिए कि कौन से प्रोसेस का कब टाइम आ रहा है। ये सब तो हमने इतना बात कर लिया, बट क्या होगा जब हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे या उसे रन करेंगे? तो मेरा मान लो कोई प्रोग्राम चल रहा है, या उसे हम प्रोसेस भी लिख सकते हैं। जैसे हमने बात किया, जब कोई प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। इसको यूज़र ने एंड किया, तो एंड करते समय क्या होगा? अब आपका जो ओएस है वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो यूज़ हो रहे हैं उनको रिलीज़ कर देगा, और उसी के साथ आपका जो कंप्लीट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का रिविजन कर लिया, कैसे जब एक प्रोग्राम एक्चुअली रन होता है कैसे वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे सीपीयू उसके डेटा को पहले फेच करके ला रहा है रैम में, रैम से उसके बाद रजिस्टर्स पे, उससे सारे उसके जो भी इंस्ट्रक्शन सेट थे उनको ले करके उस पर अपना फेच, डिकोड, एग्जीक्यूशन वाला काम कर रहा है, कैसे कैसे वो मल्टीपल प्रोसेसेस को मैनेज कर रहा है। तो एक तरह से पूरे का पूरा एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल, एक प्रोग्राम का लाइफ साइकिल
कि जब यूज़र उसको एंड भी कर देता है तो कैसे उसके सारे रिसोर्सेज रिलीज होते हैं, वो सब हमने देखा। तो इस सेक्शन के लिए इतना काफ़ी था। अब अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो हमें, लाइक करो हमारे वीडियोस, एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर आना। तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।